आपका क्वेश्चन है, तीसरा वाला करा दूंगा, इसको ही समझा रहा हूँ, साथ में लोग लिख भी लेंगे और मैं याद भी करा दूँगा। ठीक है, समझे? वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, कीशा गौतमी अंडरस्टूड दिस टाइम ओनली द सेकेंड टाइम। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि दूसरी बार में कीशा गौतमी समझ गई। इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और बुद्धा ने उनकी सोच को कैसे बदल दिया, उनकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदल दिया, जो समझ थी उनमें। पहले अपने बच्चे के लिए रो रही थी, फिर चुप हो गई अपने आप, तो उसने क्या किया ऐसा। इवन वाइल सी रिपीटेड हर अर्लियर एक्टिविटी ऑफ आस्किंग हर नेबर्स फॉर मेडिसिन। तो पहले वो दवाई मांग रही थी, बाई चेंजिंग द क्वेश्चन दैट सी आस्क्ड देम। अब उन्होंने क्या किया है, केवल एक क्वेश्चन ही तो बदला है। अब वो मेडिसिन की जगह बुद्धा ने क्या मांगने कहा था, मस्टर्ड सीड, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, यानी एक का मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज। आंसर सुने। कीशा गौतमी अंडरस्टूड दैट, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म। तो कीशा गौतमी समझ गई कि डेथ इज कॉमन टू, मृत्यु सभी के लिए समान है। इतना सिंपल है। कीशा गौतमी समझ गई, कीशा गौतमी अंडरस्टूड, की के लिए डेथ, मौत सबके लिए समान है, डेथ इज कॉमन टू, एंड दैट, और ये भी समझेगी सी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर, कि वो अपने ग्रीफ मतलब दुख में कैसी हो रही थी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो रही थी। क्या क्या कहा फिर से सुनो। कीशा गौतमी समझ गई, कीशा गौतमी अंडरस्टूड, क्या समझ गई, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। और सी वाज कैसी हो रही थी, बीइंग सेल्फिश इन हर, अपने दुख में। तो पूरा बोलो। कीशा गौतमी द डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश। समझ गए? वह सेल्फिश हो रही थी, होने को बी कहते हैं, बी में आईएनजी, बीइंग। तो सी वाज बीइंग, वे हो रही थी, कैसी हो रही थी, किस चीज में, इन हर, अपने दुख में। तो हमने पूरा क्या कहा, कीशा गौतमी ने समझा, कीशा गौतमी अंडरस्टूड दैट, डेथ कॉमन है, डेथ इज कॉमन टू, एंड दैट, और क्या समझा है, शी वाज बीइंग सेल्फिश। ओके, और उन्होंने समझा, सी अंडरस्टूड दैट, उन्होंने वह समझा, ओनली द सेकेंड टाइम, केवल दूसरी बार में। पहली बार में उनको ये बात समझ में, पहले तो दवाई मांग रही थी, जब बुद्धा ने कहा कि तुम ऐसा मांग लाओ, मुट्ठी भर, क्या हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मांग के लाओ, तब उसे समझ में आया क्या था ये। तो सी अंडरस्टूड दैट, वो ये समझी कौन से टाइम में, when he couldn't find any house, जब उन्हें कोई घर नहीं मिल सका। कैसा घर, where nobody had died, जहाँ पहले कोई ना मरा। तब समझे, जब उन्होंने देखा कि ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ कोई नहीं मरा हो, और मैं सोच रही थी केवल मेरा बच्चा मरा है, हर किसी का कोई ना कोई अपना मरा ही है। तो सुनना फिर से क्या कहा हमने, कहा कीशा गौतमी समझ गई, कीशा गौतमी अंडरस्टूड, क्या समझ गई, दैट द डेथ इज कॉमन टू, एंड दैट, वो स्वार्थी हो रही थी, शी वाज सेल्फिश इन हर। अगली बात उसने समझा, सी अंडरस्टूड दैट, कित कौन सी बार में, ओनली द, ठीक है, जब वो नहीं ढूंढ सकी, when she couldn't find the house, जब when, वह सी नहीं ढूंढ सकी, she couldn't find, क्या,
एनी हाउस। कैसा घर? वेयर नोबडी हैड, वेयर मतलब जहाँ, नोबडी मतलब कोई भी ना, हैड डाइड मरा हो, अर्लियर मतलब पहले। तो पूरा आराम से सुनना, मन में बोलना आराम से। मन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ आती है मन वाली भी। हैं? कीशा गौतमी समझ गई, कीशा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ कॉमन है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। एंड दैट, और क्या समझी? वह स्वार्थी हो रही थी, सी वाज बीइंग सेल्फिश, काय में? इन हर ग्रीड। ठीक है, वो यह समझी, सी अंडरस्टूड दैट, कौन सी बार में? ओनली द सेकेंड टाइम। ठीक है, कब? व्हेन शी कुडंट फाइंड द हाउस, जब वो नहीं ढूंढ सकी वो घर। वेयर नोबडी हैड डाइड, जहाँ पहले कोई भी ना मरा। समझ गए? अब मन में धीमे धीमे बोलना, मन में तो नहीं बोलना, धीमे धीमे। कीशा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर। शी अंडरस्टूड दैट ओनली द सेकेंड टाइम when she couldn't find the house earlier, when she couldn't find any house earlier। तो क्या है? अच्छा ठीक है, when she couldn't find any house, जहाँ कोई भी ना मरा हो, where nobody had died। अब सही है। कंडीशन ऑफ कीशा गौतमी, कीशा गौतमी की स्थिति देखकर, हालात देखकर, बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड, बुद्धा ने क्या मांगा था? मस्टर्ड सीड। बुद्धा आस्क्ड हर मतलब उससे मांगा था, क्या मांगा था? एंड द कंडीशन वाज दैट, और शर्त क्या थी? कंडीशन वाज मतलब थी, दैट मतलब की, ब्रिंग मतलब लेके आना है, क्या लेके आना है? मस्टर्ड सीड। कंडीशन क्या थी? ब्रिंग मस्टर्ड सीड, यानी लेके आओ मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज। फ्रॉम सच हाउस, ऐसे घर से, वेयर नोबडी हैड डाइड, जहाँ पहले कोई भी ना मरा हो। इस तरीके से दैट्स हाउ बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड दिस ओनली सेकेंड। तो दूसरी बार में बुद्धा ने उनको ये बात समझा दी। समझ में आ गई बात? चलो अब सुनना फिर से इसको। हमने कहा उसकी हालत देखकर, सीइंग द कंडीशन, किसकी? कीशा गौतमी की। सीइंग द कंडीशन ऑफ कीशा, बुद्धा उससे मांगते हैं क्या? बुद्धा आस्क्ड हर, क्या लाने की? फिर सुनना, सीइंग द कंडीशन ऑफ कीशा गौतमी, बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड। सही है अब तक? अब कहाँ से कंडीशन क्या थी? एंड द कंडीशन वाज दैट, लेके आना है, ब्रिंग, क्या लाना है? कहाँ से? ऐसे घर से जहाँ कोई भी ना, वेयर नोबडी हैड डाइड। इस तरह से दैट्स हाउ बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड दिस ओनली सेकेंड। ओके, पढ़ो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
क्वेश्चन नंबर 3 सुने। What does Kisha got me understand the second time that she failed to understand the first time? कीशा got me second time में क्या समझी जो पहली बार समझने में असमर्थ रही? Was this what Buddha wanted her to understand? क्या बुद्धा यही समझाना चाहता था उन्हें? लगभग ये क्वेश्चन सेम रहेगा आपको देखने। सुनना फिर से। The second time Kisha got me understood which she failed to understand the first time. ये क्वेश्चन में से ही है, लिखा है, क्या लिखा है? कीशा got me understand the second time that she failed to understand the क्वेश्चन में से है that क्या समझी? Death is common to, ये पहली लाइन में पढ़ चुके हैं, मृत्यु सबके लिए समान है। Fate of the man, भगवान इंसान का जो भाग्य है, Fate of the man, इंसान का जो भाग्य है, is that क्या है? Their lives flicker up and are extinguished. उनकी जिंदगी फ्लिकर अप करती है, लट्टू की तरह लुकझुक करती है, और क्या होती है? एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती है। तो ये भी जिंदगी भी एक लट्टू की समान है, उस लाइट के समान है, जो पहले बहुत तेज चलेगी, फिर धीमे धीमे रोशनी कम हो जाएगी, फिर फ्लिकर करेगी और फिर एकदम से घाटी पे बैठ के यही तो देख रही थी वो। फेट ऑफ मैन इज दैट क्या है? देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियां फ्लिकर अप जगमगाती है, और एक दिन क्या होता है? हमने कहा यस दिस वाज द फैक्ट ऑफ लाइफ, यही जिंदगी का फैक्ट है, विच बुद्धा वांटेड टू हर अंडरस्टैंड, जो बुद्धा उसे समझाना। इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, इस घाटी पर, वैली ऑफ डिसोलेशन मतलब जिसको खत्म ही होना हो उसको कहते हैं वैली ऑफ डिसोलेशन। देयर इज पाथ दैट, एक ही रास्ता है, दैट लीड्स, देयर इज ए पाथ, एक ही रास्ता है, दैट लीड्स, जो ले जाता है किसको? इंसान को, टू इमॉर्टलिटी, कहाँ?
इमोर्टलिटी। क्या रास्ता है? वो है सरेंडर, और जो अपना पूरा सेल्फिशनेस त्याग देगा वो इंसान को कहाँ ले जाएगा? इमोर्टलिटी की तरफ। इमोर्टलिटी का मतलब अमरता की तरफ। अब अमर सोचने में, बुद्धि में, आत्मा में हो जाओगे, बॉडी से अमर कोई नहीं हो सकता। पूरा सुने। सेकंड टाइम ये तो हो जाएगा। डेथ कॉमन है सभी के लिए। डेथ इज कॉमन टू, इतना सही है? इतने में कोई दिक्कत है क्या? डेथ इज कॉमन टू ऑल। भाग्य किसका? इंसान का। फेट ऑफ द इज दैट है कि रियल लाइफ क्या करती है? लिखा है। पूरा सुनना फिर से। क्या नहीं लगा? लिख रहे हो अभी? वो करने दो, जो कर रहा है। Death is common to all. The fate of man is that their lives flicker up and extinguished. क्या होती है? बुझ जाती है। समझ में आ गया? पढ़ लो एक बार, पढ़ो एक बार। समझ में आ गया होगा? इसको घर से करके लाओगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 लेके। जिसका भूल छूट गया वो लेना चाहते हैं।
क्वेश्चन समझे? How do you usually understand that the idea of sadness? आप दुख का क्या अर्थ समझते हो? ये कह दो सीधी भाषा में। डू यू एग्री विथ कीसा गौतमी? क्या आप कीसा गौतमी से सहमत हो कि सी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी? हर कोई होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी का कोई भी काश बनेगा, उसका इकलौता बेटा मरा, छोटा सा,
तो वो उसके लिए रोएगी, सीधी सी बात है। बट समझ गई, कुछ देर बाद रोना बंद कर दिया, ये अच्छी बात। और जिंदगी भर रोती रहती है तो खुद भी मर जाती है उसी के साथ, ठीक है कि नहीं? इस सेल्फिश, कौन सा समझना इसका? देख, इस सेल्फिश पर्सन इज वन, यानी सेल्फिश इंसान वो होता है who only thinks about himself or herself। पहले सेल्फिश शब्द का मतलब क्या है हमने वो बताया। सेल्फिश हिंदी में कहते हैं स्वार्थी। इसका मतलब होता है सेल्फिश आदमी वो होता है जो अपने बारे में सोचता है। अब लड़का हो तो हिमसेल्फ, लड़की हो तो। एंड टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ उदाहरणों में अगर देखा जाए, कीशा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश, कीशा गौतमी भी क्या हो रही थी? सेल्फिश हो रही थी। बिकॉज, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। एंड इट इज नेचुरल, और ये नेचुरल है हमारे लिए मरना। जन्म लिया है तो हम मरेंगे ही, ठीक है क्या नहीं? तो क्या कहा? एक सेल्फिश आदमी कौन होता है? ए सेल्फिश पर्सन हु इज वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, और एक सेल्फिश आदमी होता है, ए सेल्फिश पर्सन इज वन जो सोचता है, वो थिंक्स, who only thinks about, ठीक है? एंड टू सम एक्सटेंट, कुछ उदाहरणों में अगर कहा जाए, ईशा गौतमी वाज बीइंग, ईशा गौतमी भी कैसी हो रही थी? सेल्फिश हो रही थी। वी, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम इंसानी तो है। एंड इट इज नेचुरल फॉर अस, और ये नेचुरल है हमारे लिए मरना। तो दो लाइन याद करें। A selfish person is one who only thinks about himself or herself. And to some extent, Kisha Gotmi was being selfish because we are human and it is natural. ठीक है? Because we are humans, हम इंसान हैं, and it is नेचुरल, ये नेचुरल है हमारे लिए, फॉर अस, क्या करना? मर जाना। लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वी डू नॉट इजिली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वन। जब हमारा कोई खास व्यक्ति मरता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार मर कैसे गया, सही तो था, कल तो हमने बात ही करी, बढ़िया घूम फिर रहा था, आज ये ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा कभी बात नहीं लगती हमें। We do not easily accept, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते किसकी डेथ? ऑफ आवर लव्ड वंस, ठीक है? सेम हैज लिख गया है, यहाँ एज करना, ये एज करना हैज हो गया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो ये कहना चाह रहा है सेम हैज हैपेंड, ऐसा ही कुछ हो गया है किसके साथ? कीशा गौतमी के साथ। सेम हैज हैपेंड विद कीशा गौतमी, ऐसा ही कुछ हुआ है किसके साथ? कीशा। एज इट इज हिज ओनली सन, इट वाज हर ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। एंड शी डिड नॉट वांट हिम टू डाई, और वो नहीं चाहती कि वो मर जाए। फाइनली वेंट टू बुद्धा एंड आस्क्ड फॉर, इसीलिए वो फाइनली बुद्धा के पास गई और क्या मांगी? हेल्प मांगी। समझ में आ गया? अब याद कर ले, इसमें कुछ नहीं है, ये मंडे को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर ले। संडे ऑफ रहता है, कल की छुट्टी है। संडे हमेशा ऑफ रहता है, जब स्पेशल पढ़ाना है तो मैं बोल देता हूँ। सुनना ध्यान से। एक सेल्फिश इंसान होता है, ए सेल्फिश पर्सन इज द वन, ध्यान लगाया? तो सेल्फिश पर्सन इज वन जो केवल सोचता है अपने बारे में, who only thinks about himself or herself. To some extent, कुछ उदाहरणों में, to some extent कुछ उदाहरणों में, कीशा गौतमी was being selfish, कीशा गौतमी कैसी हो रही थी?
ठीक है, क्योंकि हम लोग इंसान है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड इट इज नेचुरल फॉर अस टू। याद कर ले, छोड़ने दिया अभी, सुनो ध्यान से। कीशा गौतमी कैसी हो रही थी? तो कीशा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश बिकॉज हम कौन है और हमारे लिए क्या नेचुरल है? इट इज नेचुरल फॉर अस टू, क्या बोला? मलिना ने पूरा दिमाग कहीं नहीं यहाँ, बाहर बगल में देख लो क्या आ रहा है, छुट्टी का ये भाई है तो ये यार है, ध्यान दो, सोमवार को फीस कंप्लीट और करो। शुरुआत से बोलना आराम से, लड़कियां नहीं बोलेंगी ये भैया, लड़के बोलेंगे। हाँ, ए सेल्फिश पर्सन बोलो, आगे आगे नहीं बोलेंगे। हाँ ऐसे मुझे पता है, 8-10 इसमें से है वो सुना देंगे, बाकी सब वो है वो भजन में गाते नहीं है पीछे से, एक लाइन तुम गा दो तो हम गा देंगे। बोलो, ए सेल्फिश पर्सन इज वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हरसेल्फ और, ठीक है, हिमसेल्फ और। कुछ उदाहरणों में तू शब्द, ईशा गौतमी सॉल्व हो रही थी, ईशा गौतमी वाज भी, क्योंकि हम लोग इंसान है। एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ तो जवाब आ रहा है, ऐसे खुद से पूछो क्या क्या है, आंसर मिलता जाएगा। ईशा गौतमी सेल्फिश हो रही थी, ईशा गौतमी वाज भी, क्योंकि हम इंसान हैं, यह नेचुरल है हमारे लिए, मरना टू डाई। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर क्या था, हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, वी डू नॉट द डेथ ऑफ अवर लव्ड वंस, हम एक्सेप्ट नहीं करते डेथ, मृत्यु किसकी, अवर लव्ड वंस, अपने प्यारे किसी भी इंसान की। फिर क्या बचा, ऐसा ही कुछ हुआ है, सेम हैज हैपेंड, किसके साथ, उसका कौन सा बेटा था, इकलौता, as it was her only, ठीक है। कोई, अब तुम सोचो सर ये इट क्यों लगा है, बच्चा तो लिविंग है ना, इट क्यों लगा है? नहीं, मर गया इसलिए नहीं, बच्चों के लिए इट का प्रयोग कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए, कारण जब बच्चा छोटा होता है तो पता नहीं चलता मेल फीमेल, लड़की लड़का दोनों एक से लगते हैं, तो उस समय उस जेंडर में हम उसके सामने इट का प्रयोग कर सकते हैं। जब बच्चा 2-3 यानी 1 साल से 2-2.5-3 साल तक का होता है, बच्चों के ही बड़े बाल करें, लड़के के ही बड़े बाल, लड़कियों के बड़े बाल, तो उनमें क्या अंतर नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं, ना मेल ना फीमेल। क्या लिखते हैं, याद रखना, कई जगह बच्चों के लिए क्या लिखा मिलेगा आपको, यहाँ तक के क्वेश्चन मंडे को याद मिलने चाहिए मुझे। चलो आराम से लिखा